हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या इसी को हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आर ओ की सीरीज़ के तहत हम 3 भी टॉपिक कवर कर चुके हैं और ये हमारा चौथा टॉपिक है। इसके बाद हमारे केवल 2 टॉपिक बचेंगे, उनको हम भी बारी बारी से देख लेंगे। और ये टॉपिक आपको पता है कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं है। आप जो भी रटेंगे आपको आ रहा होगा तो वहाँ पे लगा लेंगे। और इसीलिए हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्रम में हम सबसे पहले 2021 का पेपर देखेंगे, उसके बाद 2010 तक के बाकी सभी पेपर को भी देख लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और तो पहला है हमारा इसमें प्रश्न कि जो तोला ना जा सके। 2021 में ये पेपर आया था, जो तोला जा सके, सॉरी ना जा सके नहीं, जो तोला जा सके, अर्थात हम जिसकी माप कर सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय, जिसे मापा जा सके या जिसे तोला जा सके। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता उसे कहते हैं युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं आशु कवि, ठीक है। आशु कवि वह होता है जो बैठे बैठे किसी भी विषय पे कविता तुरंत तुरंत बना देता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो। तो जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसको कहते हैं विशेषज्ञ, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, हम नॉर्मल बोलचाल में भी कहते हैं कि ये फला व्यक्ति फला सब्जेक्ट का ज्ञाता है, ठीक है। तो वो विशेषज्ञ होता है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सब कुछ जानने वाला। तो ये तो हम लोग छोटे पद से पढ़ते आ रहे हैं कि ईश्वर के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो सब कुछ जानता, तो वो सर्वज्ञ होता है, ठीक है। तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। बिना पलक झपकाए इसको कहते हैं अपलक, या फिर इससे अच्छा जो वर्ड होता है वो होता है निर्विशेष। अक्सर एग्जाम में निर्विशेष ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार हम एकदम किसी को ऐसे निहारते हैं कि एक बिना पलक झपकाए देखते ही रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निर्विशेष, ठीक है। उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति, इसको कहते हैं रिक्त। ये कई बार पूछा गया, आप इसको याद रखेंगे। रिक्त होती है जो उत्तराधिकार में हमें संपत्ति प्राप्त होती है अपने पूर्वजों से, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। हम जिसकी उम्मीद नहीं रखते, अगर वैसा कुछ हमारे साथ घटित होता है तो हम बोल देते हैं कि अप्रत्याशित है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। ये हिंदी के हिसाब से सही है, लेकिन फिलॉसफी या दर्शन के हिसाब से गलत है, क्योंकि दर्शन के हिसाब से आस्तिक वह होता है जो वेदों की सत्ता को मानता है, ठीक है। कम बोलने वाला मितभाषी होता है और अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन 2021 के पेपर में आए थे। और अब हम 2016 का पेपर देखते हैं, वो भी 16 का री वाला पेपर देखते हैं। 2016 में क्या हुआ था, 2 बार पेपर हुआ था। एक बार 16 में हुआ था तो वो कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद फिर री वाला हुआ, तो री वाला देखेंगे, फिर हम 16 का मेन पेपर भी देखेंगे, उसके बाद 17 का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2016 के री पेपर में आया था कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए, जो बात या कोई बात है परंपरा से चली आ रही पुराने ज़माने से, उसको हम कहते हैं अनुश्रुति। अनु मतलब होता है बाद में, श्रुति मतलब होता है सुनना। तो सुनकर जो बातें चली आ रही उसको अनुश्रुति कहते हैं, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो वह होता है अकिंचन। जिसके पास कुछ होता ही नहीं उसको हम अकिंचन बोल देते हैं, ठीक है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला उसको कहते हैं स्वेदज। स्वेद कहते हैं पसीने को, ठीक है। जिसका विवाह ना हुआ उसको कहते हैं अपरिणीत। अपरिणीत, परिणय हम लिखते हैं ना शादी विवाह में, तो परिणय का मतलब विवाह होता है, जिसका नहीं होता उसको कहते हैं अपरिणीत। जिसे दूर करना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो अजात शत्रु होता है। और खोज करने वाला होता है अन्वेषक। जैसे हम अन्वेषण पढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार अन्वेषण से यह शब्द बना है अन्वेषक। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वह होता है सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके वह होता है अतीन्द्रिय। यानी कि जैसे ईश्वर होता है, ईश्वर को हम इंद्रियों से नहीं जान सकते क्योंकि वो एक चेतन सत्ता है। उसके लिए हमें अपनी आत्मा या चेतना से जानना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि लौट कर आया हुआ उसको कहते हैं प्रत्यागत। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और ये मिलता जुलता भी नहीं है, ठीक है। कोई अगर लौट के आ जाता है तो उसको हम प्रत्यागत कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री है, तो एकदम सही जी है। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणज्ञ या फिर वैयाकरण, या आप ऐसे पहचान लेंगे, ठीक है। अगला है आंखों से परे, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष परोक्ष। हाँ, ये भी इजी है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा 2016 का री का पेपर हो गया। अब हम अगला 2017 का पेपर देखेंगे। 2017 का पेपर देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें है कि अपने सहारे पर रहने वाले, वह व्यक्ति जो खुद के सहारे रहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, उसको कहते हैं वो स्वावलंबी। अगला है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वह होता है अप्रमेय। जैसे ऊपर हमने देखा था ना प्रमेय, सॉरी वो परिमेय था। प्रमेय हम लोग मैथ में पढ़ते थे 12th तक। वो जो प्रमेय होती है उसी वो प्रमाणित हो जाती थी, और अगर प्रमाणित ना हो तो वो अप्रमेय हो जाती है, ठीक है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वो होता है जिगीषु। ये अच्छा शब्द है, आप इसको याद रखेंगे। जिगीषु क्या होता है, जो किसी दूसरे पे अपनी विजय की इच्छा रखता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं असूर्यम पश्या, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यम पश्या कहते हैं। अगला है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है, ठीक है। इस संविदा पे जैसे आप देखते हैं अक्सर भर्तियां निकलती हैं,
तो वो सरकारी भी नहीं होती, प्राइवेट भी नहीं होती, वो कुछ खास शर्तों के तहत सरकार उनको नियुक्त करती है। तो ऐसे आप इसको समझ लेंगे। जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो, ये पहले भी पूछा गया था, इसको प्रत्याशित कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। ये तो आप सबको पता होगा, अध्यादेश राज्य या केंद्र सरकारें जारी करती हैं। और ये पॉलिटी का भी सवाल होता है। आप बताइए किस आर्टिकल के तहत सरकार अध्यादेश जारी करती है, या राष्ट्रपति, सॉरी, मतलब वैसे तो सरकार ही जारी करती है, लेकिन वो राष्ट्रपति के थ्रू जारी करवाती है। तो ये कि कौन सा आर्टिकल है, आप लोग बताइए। वैसे इसका आंसर है 123, 123 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला देख लेते हैं कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। ये अच्छा शब्द है, ये पूछा जा सकता है। प्रोषित पतिका होता है वह स्त्री जिसका पति विदेश रहता हो या गया हो। पैर से सिर तक, इसको बोलते हैं आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला होता है दुराग्रही। ठीक है, तो ये है हमारा 17 का पेपर हो गया। अब हम 16 का री वाला पेपर देख चुके थे, और यहाँ हम देखेंगे 2016 का जो पेपर हुआ था, जो निरस्त हो गया था। तो चलिए देखते हैं। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। जिसमें दारू पी जाती है मदिरा, उसको हम कहते हैं चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको कहते हैं स्त्रैण। वह व्यक्ति, जो स्त्री का मतलब यहाँ पे पत्नी से लिया गया है, जो अपनी पत्नी के एकदम वश में रहता है, उसको स्त्रैण कहते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर जो होता है उसको प्रत्युत्तर कहते हैं। जैसे हमने कोई सवाल पूछा, आपने उत्तर दिया, मैंने आपके उत्तर पे फिर एक सवाल कर दिया, तो वो प्रत्युत्तर होगा। ठीक है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वह कहती है वाग्दत्ता। ठीक है, किसी महिला के साथ या लड़की के साथ अगर आपने विवाह करने का वादा किया तो वो जो वचन होता है उसको वाग्दत्ता कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको कहते हैं आकाश वृत्ति। ये अच्छा सवाल है। मरणासन अवस्था वाला होता है मुमूर्षु। जो मरणासन अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है उसको कहते हैं मुमूर्षु। अगला देखते हैं कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको कहते हैं विस्थापित। ये तो आप सबको पता होगा, विस्थापन। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को कहते हैं दुर्भिसंधि। जैसे हम संधि करते हैं ना, युद्धों में अक्सर संधियां होती रहती थी, तो संधि जो होती थी वो अच्छे उद्देश्य के लिए होती थी, लेकिन अगर वो बुरे उद्देश्य के लिए हो तो वो हो जाती है दुरभिसंधि। ठीक है। अगला है तैरने या पार करने का इच्छुक। जो व्यक्ति नदी पार करने का इच्छुक हो या तैरने का, उसको कहते हैं तितीर्षु। ये अच्छे सवाल हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तितीर्षु उन्हें कहते हैं जो तैरने का इच्छुक हो या नदी पार करने का इच्छुक हो। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 2014 का पेपर। 2014 का पेपर ये है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है। तो कनिष्ठिका होती है हमारी सबसे छोटी वाली उंगली, और मध्यमा होती है बीच वाली जो सबसे बड़ी उंगली होती है, उसके बीच की उंगली पूछा है क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं अनामिका। ठीक है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको कहते हैं दामोदर। दाम उदर, यानी दाम मतलब होता है रस्सी, और उदर मतलब पेट। पेट से रस्सी से बांधा जाए वो होता है दामोदर। ठीक है। पीछे पीछे चलने वाला कहलाता है अनुगामी या अनुचर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको कहते हैं अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी होता है। ठीक है, जो थोड़ा कम खाना खाता है सोच समझ के। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। ठीक है, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसको अंतेवासी कहते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो उपनिषद होता है या उपनिषद है वो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान सुना गया उसको उपनिषद कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला पूछे तो हो जाएगा अंतेवासी, और गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना तो वो उपनिषद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे कहते हैं मर्माहत। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला है कि जो अपने पद से हटाया गया हो तो उसे कहते हैं पदच्युत। ये तो हम सबको पता है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे कहते हैं निष्पृहा। ठीक है, स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो कहलाता है अप्रत्याशित। ये तो 3 बार आ चुका है, अभी हमने देखा। ठीक है। अगला हम 13 का पेपर देखते हैं कि जो छीण ना हो सके उसको कहते हैं अक्षय। यानी कि छीण का मतलब जिसका नष्ट, जो नष्ट ना हो उसको अक्षय कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल। ऊपर आया था कि बहुत मतलब कम बोलने वाला, तो वो मितभाषी था। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत। ये सब हम देखते हैं कि चावल वगैरह का तिलक सिंदूर में लगा के लगाते हैं तो उसको हम फिर अक्षत बोलते हैं। ठीक है, उसी को ये पूछा गया है। अगला है कि जिसका इलाज ना हो सके उसको कहते हैं असाध्य। कई बार हम देखते हैं ना, कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, इसका रोग नहीं हो सकता, तो उसको बोल देते हैं असाध्य रोग है इसको। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है। अगला है कि जिसे जीता ना जा सके वो होता है अजय। जिस स्त्री का पति जीवित है वो सधवा होती है, और जिस स्त्री का पति मर जाता है उसको कहते हैं विधवा। ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ उसको कहते हैं अंत्यज। ये शब्द आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हालांकि हो सकता है अब ना पूछा जाए, आयोग के लोग थोड़ा समझदार हुए हैं, वो लोग ऐसी जाति और निचले बचले इन सबसे बच रहे हैं आजकल, तो ऐसा अब नहीं पूछेंगे शायद। जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ। ये भी पूछा गया है। जिसके सिर पर इंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं।
ये याद रखेंगे आप, ठीक है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको कहते हैं निर्मम। अगला देखते हैं 2010 का और अंतिम पेपर। इसके बाद प्री के हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आरओ में पूछे गए। तो 2010 के पेपर को देख लेते हैं। यह है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथेय। पुराने ज़माने में ये सब वर्ड यूज होते थे। जब आदमी बहुत दिनों दिनों की पैदल यात्रा करता था तो खूब सारा बांध के ले जाता। आज भी लोग ले जाते हैं, लेकिन अभी क्या है, लोग टिफिन वगैरह ले जाते हैं तो उसको पाथे वगैरह नहीं बोलते हैं। यहाँ पे जो पाथे यूज किया गया है उन समय के लिए किया गया है। जो खूब सारी सामग्री ले जाते थे उसको पाथे कहते थे। अगला है आधी रात का समय, इसको कहते हैं निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो उसको कहेंगे अकिंचन, ये भी आया है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। कई बार होता है ना, जो फेस दिखता है जिस एक्टर या एक्ट्रेस का, वो तो मेन होते हैं और बहुत सारे लोग उसके नेपथ्य में कार्य कर रहे होते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं शमिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको कहते हैं दिगंबर। अ, ये जो जैन साधु लोग होते थे, ठीक है, जो वस्त्र नहीं पहनते थे, तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लोग दिशा ही उनका वस्त्र होती थी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको कहते कानीन। यहाँ पे कन्या का मतलब है कुंवारी कन्या, जिसका विवाह नहीं होता है और उससे जिस बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे को कहते हैं कानीन। और पेट की अग्नि, इसको कह देते हैं जठराग्नि, ठीक है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे ने भी एक ये थोड़ा बचा हुआ है, मैं और इसको करा देता हूँ। 2010 में एक स्पेशल पेपर भी आरओ का हुआ था, प्री का, तो वो वाला पेपर भी बचा हुआ। चलिए उसके भी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। वो है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला उसको कहते हैं हौदा। हाथी की पीठ पर जितना भी सामान लाते हैं उसको बोल देते हैं हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको कहते हैं अप्रमेय, ये भी कई बार आया है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे कहते हैं औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दों में रहने वाली स्त्री, इसको कहते हैं अशूर्यम पश्या। रनिवास वो होता है पुराने ज़माने में राजा लोग या आज भी बहुत सारे जो शासक लोग होते हैं उनके वहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ उनके रनिवास में रहती थी। वो उनके अपने मनोरंजन के लिए या उनकी अपनी उसके लिए रखी गई थी। तो चूँकि तो उनको बोलते हैं अशूर्यम पश्या। और चूँकि वो हमेशा बंद रहती थी, बाहर नहीं जाने को पाती थी, तो इसीलिए उनको बोल दिया गया कि वो सूर्य भी नहीं देखती थी, तो सूर्य ना देखने वाली स्त्री को भी अशूर्यम पश्या कहते हैं। ऊपर ये पूछा गया था, तो शब्द यही है और यहाँ पे बस सवाल बदल दिया गया, ठीक है। अगला देखते हैं कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है। 21 सवाल आया था। रिक्त कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। हम कई बार बोलते हैं ना कि ये बहुत गिरा हुआ इंसान है, तो उसका पतन हो चुका तो पतित हो गया। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी होता है, ये हमने ऊपर देखा था, आया है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति जो है वो कृतार्थ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो होता है कृतार्थ। अगला देखते हैं कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली जो सूची होती है उसको कहते हैं काली सूची। कई बार हम देखते नहीं, जो गलत काम लोग करते हैं तो उनका ब्लैक लिस्ट में उनका नाम डाल दिया जाता है, तो ये वही वाली बात कही गई है। तो इस प्रकार हमने आरओ के प्रीलिम्स के सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्दों को देख लिया है। अगली वीडियो में हम चूँकि ये मेंस में भी टॉपिक है और मेंस में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो अगली वीडियो में हम 21 के पेपर के मेंस से शुरुआत करेंगे और मेंस के भी सारे क्वेश्चन देख लेंगे। और उसके बाद एक वीडियो में और लाऊंगा, वो जितने भी इंपॉर्टेंट ये बन सकते हैं उन सभी की प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा और उससे ये आपका लगभग सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।